हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज की खास पेशकश सास बहू और सेंसेक्स। ये एक खास इनिशिएटिव है फीमेल इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में काम करना चाहती है और अपने पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा इंटैक्ट रखना चाहती है, जहां पे हम गेस्ट की हेल्प से उनको उनके पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा सटीक और सही बनाने की कोशिश करते हैं। मार्केट का हाल देखा जाए तो ठीक है, ईयर एंड की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं और मार्केट में कंसोलिडेशन का फेज तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। अगर हम डाउनसाइड का लेवल देखें तो वो है 23,650 से लेके 23,700 का। अगर आज का भी आप लो देखेंगे तो 23,700 से वापस से बाजार ने एक रिकवरी दिखाई है, लेकिन कोई हम अगर ब्रॉडर मार्केट देखें तो कोई मेजर ट्रिगर्स आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते एक नैरो रेंज में बाजार जो है कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट जो ब्रॉडर मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट पे ही बने हुए हैं, लेकिन एक रिस्क जो हमें बाजार के अंदर सता रहा है वो है बॉन्ड यील्ड का हायर साइड पे होना, और साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स है वो बाजार को थोड़ा बहुत नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है। बट जो इस टाइम पे मूड माहौल है, हम बोल सकते हैं कि मिनी सेंटा रैली तो बाजार के अंदर हमें डेफिनेटली देखने को मिल रही है, लेकिन अपर साइड में ये रेंज कहां तक की है? अपर साइड में है 23,900। ये काफी ज्यादा क्रूशियल हर्डल है। अगर ये पार हो जाता है तो बाजार में हमें एक रैली देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। आज हमारे शो में राकेश अग्रवाल जी हमारे साथ होंगे। सारे ही जितने भी हमारे सवाल होंगे उसके लिए हमारी हेल्प करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी जी सर, मार्केट का मूड माहौल किस तरीके का लग रहा है इस वक्त? देखिए, मूड माहौल इस बार थोड़ा सा कॉशियस कह सकता हूँ। कारण कई हैं। एक तो जैसा अभी आपने कहा कि डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर यील्ड को लेकर के जो दिक्कतें सामने आई है, खास करके फेड के कमेंट्री के बाद कि शायद अगले सब वर्ष वो सिर्फ 2 ही कट देखें 4 के सिवाय, उस कारण से आया है। भारत के बाजारों के लिए एक अच्छा फैक्टर है कि क्रूड अभी भी बहुत नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखो तो सारे ही मूविंग एवरेजेस के नीचे है। तो बहुत जल्दबाजी में अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा फ्लेयर अप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में नहीं हो जाए, तो दिखता नहीं है कि हो जाए, तो वहां से थोड़ी सी संभावना है। और इस वक्त वॉल्यूम्स बहुत डाउन है क्योंकि दुनिया भर के बाजारों में कह लीजिए तो क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां हो गई है और एफआई डेस्क में लोग हैं ही नहीं, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है। और हमारे हिसाब से आगे जो नए महीने में नए साल के शुरुआत में जब नतीजों का सीजन चालू हो जाएगा, तो उसके बाद बाजार में थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेगी। इस वक्त बाजार में ऐसी कोई नरमी या बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंट नहीं है, बस वॉल्यूम डाउन है और एक दायरे में फंसा हुआ बाजार है। जैसे अभी आपने कहा, मुझे लगता है कि 24,100 तक भी जा सकता है ये बाजार ऊपर की तरफ, और नीचे में जो लेवल आते हैं वो 23,200 के आते हैं। तो इस रेंज से जब बाहर निकलेगा तभी हम कोई नई दिशा देख पाएंगे। तो बाजार का अगर हम ओवरऑल सेंटिमेंट समझे तो ठीक ठाक है, वॉल्यूम्स अप नहीं है बिकॉज ऑफ छुट्टियां आ गई हैं, और जो हमारे एफआईआईज हैं, विदेशी निवेशक हैं, वो इस टाइम पे अपनी छुट्टियां मनाने गए हैं। लेकिन सर, आप कब जाने वाले हैं छुट्टी मनाने? कहाँ का प्लान है? अभी तो फिलहाल कहीं का भी नहीं है। और ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और जो हमारी गेस्ट हैं आज की उनसे भी एक बार मुलाकात करते हैं, देखते हैं कहां से हैं। हरियाणा से गरिमा जी हमारे साथ जुड़ी है। गरिमा जी, गुड आफ्टरनून। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। और लखनऊ से खुशबू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशबू जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, आई मस्ट से आप दोनों ही काफी खूबसूरत हैं। थैंक यू मैम। जी, सबसे पहले गरिमा जी, आप एक बार अपने बारे में मुझे इंट्रोडक्शन दीजिए। बाजार में कब से हैं, किस तरीके से स्टॉक मार्केट का आपको क्रेज आया, फिर बाजार में आपने निवेश करना चालू करा। आई वांट एवरी इंफॉर्मेशन। मैम, पहले तो मेरे मम्मी पापा करते थे मार्केट में, फिर मुझे 1 साल से ही हुआ है मैम मुझे मार्केट में आए। अच्छा, ठीक है। तो ट्रेडिंग करते हैं आप या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? नहीं, लॉन्ग टर्म मैम। लॉन्ग टर्म है। और करती क्या है अभी आप, प्रोफेशनल? अभी मैं टीचिंग लाइन के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने एमएससी किया हुआ है। ओके, एमएससी किस में किया है? मैथ्स में किया हुआ है मैम। अच्छा, मैथ्स में किया है। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार खुशबू जी से भी जान लेते हैं कि वो बाजार में कब से हैं, किस तरीके से बाजार का उनको शौक आया, और इस टाइम पे बाजार का मूड माहौल किस तरीके का लग रहा है। खुशबू जी बताइए।
मैम मैं 2013 से स्टॉक मार्केट में हूँ और स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट मेरे फादर इन लॉ स्टॉक मार्केट में लगभग 1980 से हैं। तो जब मेरी शादी हुई 2012 में, तो उसके बाद से ही घर पे ऐसा माहौल था, तो उसके वजह से मुझे इन्वेस्टिंग में काफ़ी इंटरेस्ट आया। अच्छा, और प्रोफेशनली आप क्या करते हैं अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इन्फोसिस में लगभग 10 साल मैंने काम किया है। बट अब मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं हाउसवाइफ हूँ और अपना घर संभालती हूँ। तो पोर्टफोलियो में इन्फोसिस है आपके? नहीं मैम, अब नहीं है। अच्छा, अब नहीं। ईसॉप्स दिए थे उन्होंने जो मैंने बेच दिए जी। ओके, चलिए बढ़िया। तो अपने बच्चों को भी आई होप आप यही ट्रेनिंग अभी से देना स्टार्ट करेंगी, तो जब तक वो थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो वो एकदम चैंप हो जाएंगे मार्केट को लेके। चलिए ठीक है, सवालों की शुरुआत करते हैं। यस, गरिमा जी के पास चलते हैं। सबसे पहले गरिमा जी, क्या सवाल है आपका? कहाँ पे फंसी हुई हैं या अच्छे खासे प्रॉफिट में? बताइए। मैम इरेडा है मेरे पास, 62 शेयर्स हैं, 305 पे। और तो कितना लंबा रखना है इसे? ओके, इरेडा है आपके पास और 305 पे खरीदा है मैम, ऑल टाइम हाई। यस मैम। तो ये मैं ये मानूं कि पहले साल है बाजार का, इसलिए ये बड़ी आपने गलती करी है अपने हायर लेवल्स पे खरीद के। किसी से पूछ के खरीदा था? जी, मेरे फादर ने रिकमेंड किया था मैम जी। ओके, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया, तभी ये इतना गिर चुका है और स्टिल आपके पोर्टफोलियो में, तो मैं इससे मान सकती हूँ स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। 199 पे इस टाइम पे करंटली ट्रेड कर रहा है। 305 की खरीद है, यानी कि मोटा मोटा हम देखें तो 100 रुपये पर शेयर यहाँ पे हमें एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। सर, क्या करना चाहिए अब? कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और साथ ही साथ क्या लॉस बुकिंग की सलाह है या इंतजार करें? पहले तो खुशबू जी और गरिमा जी को नमस्कार। जहां तक इरेडा की बात है, देखिए शानदार कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंसिंग करती है पूरे रिन्यूएबल सेक्टर को, और सरकार का जिस तरीका से रवैया रिन्यूएबल की तरफ से है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म अच्छे होंगे। अब ये रिटेल में भी आस्ते आस्ते जा रही है, रिटर्न रेशियो बहुत अच्छे हैं। 4,500 करोड़ के रुपए उठाने कैपिटल रेजिंग की इन्होंने अप्रूवल ले लिया है, जिससे बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। दूसरी तिमाही में नतीजे ठीक ठाक आए थे। एयूएम इस बार 64,000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है कि अगर आप वैल्यूएशन देखो तो 37 टाइम्स पी पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इसी पीयर ग्रुप की कंपनी पीएफसी को अगर आप देखें तो 7-8 की पी पे ट्रेड करता है। हाँ, ये बात सही है कि ये रिन्यूएबल पे है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन गैप बहुत ज्यादा है। कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन ज्यादा है। मैं कहूंगा कि अगर आपको समय की पाबंदी ना हो तो आप इसको लंबे समय के लिए होल्ड कर सकती हैं, तो रखे रहे। अननेसेसरी लॉस बुक करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन और ऐड करने की इस वक्त कोई मन ना बनाए, इसी को में बने रहे। तो लंबी अवधि के लिए होल्ड की सलाह है। और साथ ही साथ मैं भी आपको ये बोलना चाहूंगी कि स्टॉप लॉस का खासा ध्यान रखें। अगली बार आप कोई भी शेयर के अंदर निवेश करें तो एक स्टॉप लॉस फॉर अ सेफ्टी आपको लगा लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और खुशबू जी के पास चलते हैं डायरेक्टली। खुशबू जी, क्या सवाल है आपका? मैंने जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिया है, 500 शेयर है मेरे पास, 260 के एवरेज के हिसाब से। तो इसमें क्या एक्सपर्ट की व्यूज हैं? तो आप भी उसी नाव पे सवार कर रही हैं जिसमें गरिमा जी थी। ऑल टाइम हाई के आसपास खरीदारी की गई है। 292 का 52 हफ्ते का हाई है और 260 पे खरीदारी की गई है, यानी कि करीबन मोटा मोटी हम समझे तो 60 रुपए का नुकसान यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश सर, 60 रुपए का नुकसान तो हो गया, अब क्या करना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? खासा स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? एवरेजिंग की सलाह इस टाइम पे है या थोड़ा सा और वेट करें डाउनसाइड का? देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे ये एवरेज कर सकती है। अच्छी कंपनी है, ऑपरेशंस छोटे हैं, लेकिन फिर भी इनके जो बैलेंस शीट वगैरह जो नंबर्स है वो ठीक ठाक है, और इस वैल्यूएशन पे हमें लगता है कि कंफर्ट दे रहे हैं। दूसरे, जिस तरीका से हाउसिंग फॉर ऑल और हाउसिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है, हम आए दिन देखते हैं रियल्टी कंपनियों के अनाउंसमेंट आते हुए कि हाथों हाथ घर बिक रहे हैं। तो उन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है हाउसिंग ऐसे होल का अच्छा काम करेगा। यहाँ पे आप एवरेज कर सकती हैं और कम से कम साल भर का नजरिया रखें। तो यहाँ पे एवरेजिंग करके आप चल सकती हैं, तो ये सलाह दे दी है और साल भर तक आपको इसमें
होल्ड की भी सलाह दी गई है। वैसे बताइए मैम, घूमने का क्या प्लान है आगे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ? खुशबू मैम फर्स्ट मैम अभी तो कोई प्लान नहीं है, अभी तो कोई प्लान नहीं है मैम। अब 31 के बाद देखते हैं। हर जगह इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि अब घर पे ही सबसे अच्छा कंफर्ट फैक्टर मिलता है। लेकिन बच्चे तो जिद कर रहे होंगे ना, अब छुट्टियां पड़ने वाली है नॉर्थ में तो। जी, ठंड भी पड़ने वाली है और छुट्टियां भी। देखिए अभी कहीं कुछ प्लान करते हैं मैम। चलिए, आप प्लान करेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्लीज एक बार आप पिंग करके बताइएगा, ठीक है? गरिमा जी, व्हाट अबाउट यू? नहीं, मैं भी घर पे ही हूँ अभी। व्हाट अ बोरिंग मतलब कहीं तो जाना चाहिए। राजेश सर भी बोल रहे हैं मैं घर पे हूँ, आप भी बोल रहे हैं मैं घर पे, क्यों? और जो हमारे FIs हैं वो लगातार छुट्टियों पे जा रहे हैं, वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए ना। मेरी तो कोचिंग चल रही है, मैं कोचिंग ले रही हूँ। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ा जाए। गरिमा जी, आपका अगला सवाल क्या है? मैम मजगांव डॉक के शेयर्स हैं, 103 शेयर्स हैं, 145 रेट पे। ओके, और नजरिया लॉन्ग टर्म का अगेन? जी मैम, इसका मतलब कहाँ तक जा सकता है ये मजगांव डॉक? ओके, ठीक है, तो काफी अच्छे लेवल्स पे खरीदारी की। ये आपके पोर्टफोलियो में है, फादर के पोर्टफोलियो में है? नहीं, ये मम्मी का IPO निकला था मैम। ओके, राजेश सर बताइए, क्योंकि प्रॉफिट तो यहाँ पे अच्छा खासा कमा लिया है, करीब 4,500 पर शेयर। अब क्या करना चाहिए? प्रॉफिट, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना बढ़िया प्रॉफिट आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अब आगे की ट्रेजेक्टरी क्या, बुक कर लिया जाए थोड़ा सा और दूसरे शेयर्स के अंदर निवेश करा जाए, या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है? देखिए, सबसे पहले तो कंपनी के बारे में बता दूं। कंपनी एक बहुत शानदार कंपनी है जो वारशिप सबमरीन सोलर में काम करती है। दूसरी तिमाही में 76% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई थी। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लगातार आते जा रहे हैं। पाइपलाइन जो डील्स की है वो बहुत मैसिव है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी इंडियन नेवी के साथ 1.25 ट्रिलियन का ऑर्डर बुक फाइनलाइजेशन स्टेज पे है, जो कि देखते हैं कैसे आता है। रिटर्न रेशियो सारे शानदार है और फ्री रिजर्व कैश रिजर्व कंपनी के पास 40 बिलियन का है। तो फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है। अब चूंकि आप इतने मुनाफे पे बैठी हैं, मैं समझता हूं कि आप थोड़े से कहने का मतलब है 15-20% जो क्वांटिटी है उसका बेच लेंगी तो आपके बाकी के स्टॉक फ्री हो जाएंगे। और कल इसकी रिकॉर्ड डेट है स्टॉक स्प्लिट की। मैं समझता हूं कि स्टॉक स्प्लिट के बाद आप थोड़ी सा बेचिएगा तो आपके स्टॉक फ्री हो जाएंगे और बने रहिएगा। वेल, बढ़िया। तो ये थी राय मजगांव डॉक शिप में, और काफ़ी अच्छी उम्दा कंपनी भी है जैसे कि सर ने मेंशन भी किया है, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुशबू मैम, आपका अगला सवाल क्या है? हाँ जी, मेरे पास जुबिलेंट इंग्रेविया के 1000 शेयर हैं 725 की भाव से। तो अभी प्रॉफिट चल रहा है, तो होल्ड करूं या एग्जिट कर जाऊं? ओके, तो जुबिलेंट इंग्रेविया साथ में 804 पे इस टाइम पे है, और हाँ ठीक है, ठीक ठाक प्रॉफिट आता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। राजेश सर, एग्जिट कर लेना चाहिए या इस काउंटर में और भी पोटेंशियल बाकी है, लंबे टाइम होल्ड करके हम उसके बाद निकले यहाँ से? देखिए, मेरे हिसाब से इसमें 850 के टारगेट होने चाहिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। एक अच्छी कंपनी है केमिकल्स वगैरह में। नंबर्स उतने अच्छे इस वक्त नहीं आए हैं, लेकिन पाइपलाइन बहुत अच्छी है। बट चूंकि थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, तो मैं ये कहूंगा कि इनकी जो खरीद के प्राइस है वहां के आसपास ये स्टॉप लॉस लगा के रखें और कैरी करें स्टॉक। ओके, बढ़िया। तो ये थी राय जुबिलेंट इंग्रेविया में। थैंक यू सो मच आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश सर, थैंक्स अ लॉट, दोनों मैम की जितनी भी क्वेरीज थी उनको सॉल्व करने के लिए। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप तीनों के तीनों जो भी कोई प्लान बनाएंगे तो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ के जरूर बताएंगे कि आप कहाँ घूमने गए। एंड एडवांस में ही नए साल की आपको, आपकी फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। तो अब वक्त है ग्रोथ कोड का, जो CNBC और ग्रो की आवाज की खास पहल है। इन्वेस्टर्स को सही इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी देने के लिए 9 नवंबर को रिनाउंड इन्वेस्टर और प्रोफेशनल ट्रेडर ग्रो के ट्रेडिंग राइट इवेंट में एक साथ आए, जहां पे कैलासा कैपिटल एडवाइजर्स के पार्टनर अर्जुन टंडन के छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करने की रिस्क पर बात की है। आइए देखते हैं। Let us say anybody who wants to do option selling, तो ऑप्शन सेलिंग में लगभग 1-1.5 लाख लगता है पर लॉट। अब अगर आपको इन सारी
चीज़ों का बेनिफिट उठाना है, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा डिफरेंट इंडाइसिस में काम कर लूँ, थोड़ा पोजीशन साइज एक्स्ट्रा रख लूँ, तो मुझे लगता है 10 लाख 15 लाख इंडेक्स के लिए आपको चाहिए ऑप्शन सेलिंग। उससे कम में आप जाओगे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सस्टेन। सी, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हर चीज़ प्रोबेबिलिटीज़ की गेम होती है। प्रोबेबिलिटीज़ आपके अगेंस्ट होती जाएंगी जितनी छोटी कैपिटल के साथ आप मार्केट में आ रहे हो। अगर आप सेम ऑप्शन सेलिंग स्टॉक्स में करना चाहते हो तो नेचुरली आपको डिफरेंट स्टॉक्स में पोजीशंस बनानी पड़ेंगी। कल को किसी भी स्टॉक में कुछ भी न्यूज़ आ जाती है तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा। तो स्टॉक्स में अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आई फील 20 लाख के आसपास आपको चाहिए, सो दैट आप एक डिफरेंट नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स में आप ट्रेडिंग कर पाओ। तो ये थी एक छोटी सी पहल CNBC आवाज़ और ग्रो की, लेकिन अब वक्त हो गया है आपको थोड़ा सा ब्रेक देने का। लेकिन आप जाएंगे कहीं नहीं, ब्रेक के बाद वापस से मुलाकात होगी सास बहू और सेंसेक्स में। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स, लेकिन आप जाइए कहीं नहीं, हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज CNBC आवाज आपके लिए लेके आने वाला है खास पेशकश, जहां पे हम 2025 के बारे में बात करेंगे, यानी कि 25 का परचम। यहाँ पे CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल जुड़ेंगे नीलेश शाह और साथ ही साथ प्रशांत खेमका से, और जानेंगे 2025 का आउटलुक, बजट से क्या होने वाली है उम्मीदें, और भी बहुत सारी जानकारी।